हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सीटेट वंदना प्रजापति। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ ईवीएस। हमने पिछली वीडियो में आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दिया था। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा एंड अपने सारे सब्जेक्ट को आपने अच्छे से देख लिया होगा, टॉपिक्स को। अभी हम बात करेंगे सीटेट टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए जिसमें आप नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ, एंड आप देखिएगा कि हमने कितना तैयार किया है, मतलब किस क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं हमको, किसके नहीं आ रहे हैं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा उसको। हम कवर कर दिए हैं इसको, आंसर को। अभी देखेंगे नंबर 1 है, गुलाबी नगर पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर है। यानी गुलाबी नगर मतलब पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर है। तो आपका हो गया जयपुर, ये है जयपुर। नंबर 2 है, सिलिकॉन वैली इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है, जो कि है आपका बेंगलुरु। ओके, अभी हम आगे देखेंगे। नंबर 3 है, 5 नदियों का समूह किस राज्य का नाम है, जो कि है आपका पंजाब, जिसमें आती है झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास एंड चिनाब। यानी कि 5 नदियों के समूह को मिला के आपका पंजाब बना है, जिसके नाम से बना है, नाम पड़ा है जिसके वजह से पंजाब। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी आगे देखेंगे हम। नंबर 4 है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। तो आपका है अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। नंबर 5 है, 7 बहनों का क्षेत्र किसे कहा जाता है। वो आपके हैं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसको 7 बहनों का क्षेत्र कहा जाता है। ओके, आप नोट डाउन करते चलिएगा। ये ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जिसमें सीटेट में हाल ही में अभी पूछा गया था। बहुत सारे क्वेश्चंस मैच किए हैं 2024 से ही, तो आप देखते चलिएगा और नोट डाउन भी करते चलिएगा साथ साथ ईवीएस के। नंबर 6 है, थार का मरुस्थल किस राज्य में है। वो है आपका राजस्थान। क्या है आपका, राजस्थान। ओके, नंबर 7 है, बीड़ी बनाने वाले पत्ते का क्या नाम है। वो है आपका तेंदुपत्ता। क्या है, तेंदुपत्ता। नंबर 8 है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है। जो आपको साहित्यिक में जो काम करते हैं उनको किससे सम्मानित किया जाता है। वो है आपका ज्ञानपीठ सम्मान। ओके, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइएगा मेरे पढ़ाने का तरीका कैसी है, मेरी आवाज़ कैसी है, मतलब प्रॉपर जा रही है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको पता चल सके ना कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं आप सबको। हाँ, अब आपके लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन टॉपिक्स ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, तो हम ताकि आगे और भी अच्छे से वीडियो बना सकें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 9 है, 9 नंबर है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है और किसने बनवाया। तो वो है आपका हाजिम बेगम ने बनवाया था। कहाँ पे स्थित है, वो स्थित है दिल्ली में। 10 नंबर है, मानव रक्त का पीएच मान कितना है। वो है आपका 7.4। क्या है, 7.4। देखिए, मैं आप अपने तरीके से अच्छे से ही मतलब धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और आप जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं है, और मेरे वॉइस में कैसी है, पढ़ाने का तरीका मेरा कैसा है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे हाँ कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, तो मैं उसमें कोशिश करूँगी सुधारने की, और अच्छे से वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। 11 नंबर है, कोशिका रक्षक किसे कहा जाता है। यानी कोशिकाओं की रक्षा कौन करती है।
जिसके ऊपर की परत होती है कोशिका झिल्ली, यही कोशिका झिल्ली होती है जो कोशिकाओं की रक्षा करती है। नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा लंबा वृक्ष कौन सा है? वो है आपका यूकेलिप्टस। ओके, आगे है 13 नंबर, कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? तो वो है आपका अजगर। अजगर जहरीला नहीं होता है। ओके, नंबर 14 है, दिल्ली का राजकीय पक्षी है, वो है गौरैया। आगे है 15 नंबर। 15 नंबर है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है, वो है आपका शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा भी बहुत बड़ा होता है। ये पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीवित पक्षी के रूप में ये सबसे बड़ा माना गया है। नंबर 16 है, सबसे छोटी पक्षी, इसमें बच्ची आ गया है तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये यहाँ पे पक्षी है। ओके, इसके लिए सॉरी, आगे से ध्यान रखूँगी मैं। तो यहाँ पे है आपकी, यहाँ पे है पक्षी, आप लिख लीजिएगा, फिर से लिख देती हूँ मैं कि यहाँ पे ये गलत है और यहाँ पे है पक्षी। तो सबसे छोटी पक्षी का नाम है वो है आपका गुंजन पक्षी। ओके, आगे है, घेंघा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसमें मतलब पलट के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है आपका घेंघा रोग। तो घेंघा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? वो है आपका आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नंबर 18 है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा है? तो वो है आपका उत्तराखंड से जुड़ा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर मेरी वीडियो या फिर वॉइस फास्ट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फास्ट है, स्लो है, कैसे है, तो हम उसमें सुधारने की कोशिश करेंगे। अभी आगे देखते हैं। नंबर 19 है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है, तो वो आपका कहा जाता है इटोलॉजी। नंबर 20 है, सीएनजी ईंधन के रूप में किसमें प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका वाहनों में, उद्योगों में। हमने तो वाहनों में अधिकतर देखा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम, आपने देखा होगा सीएनजी का। आगे देखेंगे। नंबर 21 है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो वो आपका है परावैंगनी किरणें, जिनको अवशोषित करती हैं। नंबर 22 है, गिर वन्यजीव अभयारण्य किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? तो वो आपका करता है शेर का, जो कि गुजरात में है। ओके, आगे है 23 नंबर, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई से किया जाता है? तो किस इकाई से किया जाता है? डेसिबल इकाई से। आगे, रक्त की जांच के किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो वो होता है आरबीसी में मलेरिया परजीवी। ओके, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में मलेरिया परजीवी की पहचान होती है। नंबर 25 है आपका बिहू, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ईवीएस का। बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो ये आपका है असम का। ओके, असम का ये नृत्य है। आगे 26 नंबर, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, इसमें ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ये आपका नहीं रहेगा। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, तो वो है आपका सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ।
27 नंबर है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। 28 नंबर है, झूम खेती कहाँ होती है? तो वो होती है आपका मेघालय में। 29 है, एलपीजी का संक्षिप्त रूप है, जो कि है आपका एल से लिक्विड, यानी एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस। ओके। नंबर 30 है, यानी लास्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितना लिंगानुपात है? तो आपका है 1000 पुरुष पे 940 महिलाएं। पुरुष थे 1000 और महिलाएं थी 940। 1000 पुरुष पे 940 महिलाएं। ये सारे थे ईवीएस के क्वेश्चंस। आई होप आप सबको पसंद आया होगा आप सभी को। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे नेक्स्ट वीडियो भी ला सकें। जैसा कि आपका हो गया लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड की। अभी आपका सीडीपी है, वो तो मेन ही है आपका, इसमें सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपका पेडागोजी से ही ईवीएस में देखने को मिलेगा, लैंग्वेज फर्स्ट में भी एंड लैंग्वेज सेकेंड में भी देखने को मिलेगा। तो आपकी सीडीपी यानी आपकी राजा है, राजा, ये समझ लीजिए। अगर आपने सीडीपी तैयार कर ली है तो समझ लीजिए पास मार्किंग तो आप आराम से ही लेके आएंगे। 90 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया है। तो मैं भी हाउस वाइफ हूँ एंड जो भी टाइम मिलता है मुझे काम वाम करने के बाद दोपहर में, तो मैं अपना ये वीडियो बनाती हूँ। मैं भी सोचती हूँ कि मेरे जैसे ही बहुत सारी होंगी सिस्टर्स जो मेरी हैं, तो वो अपना तैयारी कर रही होंगी। तो प्लीज़ आप इसी तरीके से तैयारी कीजिए अच्छे से। आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए, हमको कैसे पढ़ाई करना है, हमने सिलेबस डिस्कस कर दिया है। तो आगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। मैं भी अपना क्लियर की हूँ। पहले तो सबको डरा देता है, सीटेट ऐसा है वैसा है, नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है डरने वाली। आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए और अपनी तैयारी मजबूत कीजिए अच्छे से, श्योर निकल जाएगा। हमने भी अपना 12 दिन में ही तैयारी की थी, वो भी महामैराथन देख के यूट्यूब से। वो भी मैंने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों भरी थी एक साथ में। मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे क्या करना है। डीएलएड कंप्लीट होने के बाद मैंने अपना फॉर्म भर दिया था। मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था कि हाँ तुमने डीएलएड में ऐसे एडमिशन ले लिया है तो सीट दे सकती हूँ, नहीं दे सकती हूँ। जैसे ही मेरे पास मतलब फ़ोन आया तो मैं उसमें फ़ोन में देख सर्च करके देखना शुरू किया, तो तब मुझे जाके आइडिया मिला। मेरा 4th सेमेस्टर जैसे कंप्लीट हुआ, फिर मैंने सीटेट 2024 का जो दिसंबर वाला था उसमें भरी। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों भरी थी, जिसमें मेरा पेपर 1 में 96 मार्क्स हैं एंड पेपर 2 में 84 मार्क्स हैं। तो मैं अभी बहरहाल ओबीसी से आती हूँ, तो मेरा दोनों पेपर ये समझ लीजिए निकल गया है, एलिजिबल हूँ मैं। मैंने अपना 12 दिन में तैयारी की थी, उतना जोर दे के नहीं, सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखी थी। बहुत सारा चीज़ मेरा डीएलएड से मैच करता था, पेडागोजी सीडीपी वगैरह। तो ऐसे मेन सब्जेक्ट थे जो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करनी थी। जैसे पेडागोजी से ही मैं पेडागोजी ही अपना तैयार की थी बहुत अच्छे से, जिसमें मेरा वो पूरा साथ निभाई थी सारे सब्जेक्ट में, और मैं अच्छे नंबर से मेरा निकल गया। तो आई होप आप लोग भी ऐसे पढ़ाई करेंगे, निकल जाएगा आपका अच्छे मार्क्स से, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग बताइएगा, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है कि हाँ निगेटिव मार्किंग है हम क्वेश्चन छोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं। आपको पेशेंस रखिए, आराम से क्वेश्चंस को करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको PYQ सॉल्व करने हैं। पहले आप अपनी तैयारी कर लीजिए ऐसे सिलेबस से, टॉपिक बाई टॉपिक से। तो वैसे तो मैं वीडियो बना के लाती रहूँगी, जैसे अभी आपने देखा सीटेट और ईवीएस का टॉप 30 क्वेश्चंस ऐसे लेके आऊँगी, पेडागोजी टॉप 30 क्वेश्चंस। तो आपका ऐसे रिवीजन होता जाएगा। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका रिवीजन होता जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व कीजिए एंड आप अपना टाइम का मैनेजमेंट रखिए। टाइम मैनेज करके ही रखना है। उसमें 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है, यानी 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करने होंगे।
आराम से आपका निकल जाएगा। और सारा क्वेश्चन करके आना है, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है आपको उसमें। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट ताकि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी बना सके। ओके, थैंक यू।